हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। सावन के महीने में संपूर्ण भक्तिभाव से भगवान भोलेनाथ की गई पूजा अर्चना का लाखों गुना फल उनके भक्तों को मिलता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव इस पावन माह में अपने भक्तों की आस्था से प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित फल देते हैं। इस शुभ अवसर पर नेटरिक न्यूज की टीम पहुंची दिल्ली से सटे गाजियाबाद के ऐतिहासिक श्री दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में, जहां कांवड़ियों और शिव भक्तों का हुजूम देखने को मिला। दूर दराज से लोगों की भीड़ बड़ी संख्या में भगवान दुधेश्वर के दर्शन के लिए पहुंची हुई थी। यहाँ हमारी मुलाकात हुई मंदिर के पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरी जी से, जिन्होंने इस प्राचीन मंदिर से जुड़ी कुछ पुरानी मान्यताओं को लेकर हमसे बात की। इस अवसर पर हिंदुओं के लिए शिवरात्रि के त्योहार के महत्व से लेकर त्रयोदशी व्रत रखने से मिलने वाले फलों पर महंत जी ने तमाम जानकारियां दी। आप भी देखिए उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं शुभांगी मित्तल और आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज। आज आए हैं हम गाजियाबाद के सबसे प्राचीन मंदिर दुधेश्वर नाथ मंदिर में। आइए आज हम बात करेंगे श्री महंत नारायण गिरी जी से। महंत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिवरात्रि की क्या विशेषताएं होती हैं या इस महापर्व का हिंदू धर्म में क्या महत्व है? ऐसा है कि विशेष रूप से ये सावन का शिवरात्रि है। श्रावणी शिवरात्रि में जो है भगवान शिव का जो है, जैसे ये पूरा महीना जो है इसको बोलते हैं शून्य महीना, जहाँ पर देवसेन एकादशी बोलते हैं जो है, तो देव विष्णु सेन एकादशी भी बोलते हैं। तो उस समय में भगवान विष्णु का सभी देवताओं का शयन में चले जाते हैं, विश्राम में चले जाते हैं। उस समय में माँ भगवती और शिव पार्वती दोनों जो है उमा महेश्वर, इनका पृथ्वी पर वास रहता है। जल का भी अधिकतम रहता है, तो विशेष रूप से उनका ये सावन में जो है उनकी पूजा होती है। और जो शिव चौदस है, शिव चौदस के दिन जो है एक तरह से माँ भगवती ने जो है शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उनका तप किया था, साधना किया था। तो विशेष रूप से ये जो है सावन का जो है दूसरा सोमवार है, और आज जो है द्वादशी भी जो इसमें प्रदोष बोलते हैं। तो आज का प्रदोष का बहुत ही विशेष महत्व है। जो भी मन में व्यक्ति की अशांति है या कोई भी उग्र भाव है वो शांत हो जाते हैं, और भगवान शिव का आज का उपासना करने से आज के दिन जो है मतलब कि त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन में रहना कलेसा। तो त्रयोदशी और चतुर्दशी, तो ये चतुर्दशी भी शुरू हो जाएगा। तो जो सावन का शिवरात्रि है इसमें जो है दूध है, दही है, अपना धतूरा है, और भी बहुत से प्रकार के पुष्प के सर्व सुगंधि लेपित लिंगम पंकज हार शोभित लिंगम जन्म दुख विनाश तत्प्रणाम सदस्य लिंगम। जन्म जन्मों के दुख को विनाश करने वाले दुधेश्वर बाबा जी है। तो यहाँ दुधेश्वर में बहुत सी प्रकारों का चमत्कार भी है इसमें, जैसे कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है। प्राचीन समय में यहाँ गाय आती थी, अपने आप ही जब देखा कि भाई यहाँ दूध क्यों गिरता है तो खुदाई हुई, तो ये दुधेश्वर शिवलिंग प्रकट हुए। तो स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ पर श्रीपन दशनाम जूना अखाड़े की परंपरा में जो है हम यहाँ 16वां महंत है। तो ऐसे ही इसमें बहुत सी प्रकार का चमत्कार है। सावन महीने में हमारा यहाँ पर पूरे देश से भी और एनसीआर से भी लोग दर्शन करके अपने अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से जो है यहाँ पर जो है भगवान का पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, और अपने मनोकामनाओं के हिसाब से जो है पूजा करके वो उनका मन वंचित जो है फल की प्राप्ति करते हैं। जी महंत जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि त्रयोदशी जल का शिवरात्रि से भी बोलते हैं ज़्यादा महत्व होता है, ऐसा क्यों? त्रयोदशी का क्या होता है कि द्वादशी और त्रयोदशी का एक संयोग होता है कि चतुर्दशी से आने से पूर्व होता है, भाई चतुर्दशी लगने से पहले जो है। तो इसमें त्रयोदशी का बोलते हैं कि भाई त्रयोदशी व्रत करें हमेशा, ताकि तन में रहे न कलेसा। तो किसी भी प्रकार का कलेश नहीं रहता कोई भी। तो इसीलिए भगवान शिव का जो है त्रयोदशी का व्रत, क्योंकि त्रिरूप भगवान शिव के 3 नेत्र है, वो त्रिलोकधारी है, और इसलिए विशेष रूप से 3 की गिनती जो है उनके लिए अच्छा है कि भाई एक जो है नेत्र है उनका सूर्य, एक में चंद्रमा है, और बीच में अग्नि रूप में है। तो ये त्रैरूप में जो है त्रिलोकी भी बोलते हैं, त्रिलोकीनाथ भी बोलते हैं। तो ये भगवान शिव का जो है 3 का ऊपर में विशेष महत्व होता है। तो इसलिए त्रयोदशी का व्रत करे बोले जिसको हमेशा, ताकि तन में रहना क्लेशा। मन वचन से जो अपना त्रयोदशी का जो व्रत करता है तो निश्चित रूप से सब प्रकार का क्लेश विकार वगैरह उनको विनाश होकर भगवान शिव की जो है भक्ति की प्राप्ति होती है। महंत जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे आगे कि इस मंदिर का इतिहास काफ़ी
रोचक और काफ़ी प्राचीन रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपने अभी बताया कि गाय आके खुद ही उनके थनों से दूध निकलता था, यहाँ के कुएं का पानी कभी भी किसी भी उसके रंग का हो जाता था, किसी भी टेस्ट का हो जाता था। तो इन सब कहानियों के पीछे क्या मान्यता है? देखिए, प्राचीन काल में बहुत पुराना मंदिर है दुधेश्वरनाथ मंदिर। रावण के पिता विश्वश्रवा ने इस लिंग की स्थापना किया। रावण ने यहाँ पर पहला कावड़ भी चढ़ाया, रावण ने पहला शीश भी चढ़ाया। तो ये प्राचीन समय में जो है उन्होंने जो है स्थापना किया था रावण के पिता विश्वश्रवा ऋषि ने। यहाँ पर जो है छोटा कैला बोला जाता है, गाजियाबाद के जितने भी भूमि है वो कैला के गांव की है। तो ये छोटा कैलाश है, विश्वश्रवा का छोटा कैलाश। और ये नदी जो है हिंड नदी जिसको बोलते हैं, वो हर नंदी है, वो भी एक तरह से ब्रह्मा जी की पुत्री है और गंगा जी की छोटी बहन है। तो ये इसका भी महत्व, तो इसके किनारे पर जो है, और ये वो पूरा क्षेत्र जो गज परस्त के नाम से जो है जाना जाता था, और गज परस्त के रूप में हम लोग नाम लेते हैं इसका। यहाँ पर जो है कालांतर में जब युग बीत जाता है तो ऐसे ही उसमें कुछ मिट्टी धूल वगैरह पूरा जम गया था, तो बहुत बड़ा टीला बन गया था। वो टीला बनने के समय में बोले कि ये केला गांव की गाय आती, और गाय आकर जो है यहाँ जब दोपहर के समय में गोलियाँ वगैरह देखते थे तो भाई एक ही जगह पर वो दूध गिरता है, तो वो दूध कहाँ गिरता है, तो उसको खुदाई किया तो इस शिव निकले, दूधेश्वर निकला। तो दूध से प्रसन्न होने वाला ईश्वर दूधेश्वर। तो ऐसा ही स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। फिर गांव वालों ने मिल के श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़े में महाराज जी से विनती किया, सब साधु संतों से। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है प्रथम जो महंत थे वो वेनीगिरी जी महाराज यहाँ इस मठ के महंत बने, और उसके बाद में 15 महंत हुए, और वर्तमान में अभी मैं 16वां महंत हूँ यहाँ पर। ये जूना अखाड़े की परंपराओं में है, महंत परंपरा रहती है। यहाँ पर जो है कुआं है, कुआं का बोलते हैं कि पहले समय में 3 रंग, अलग अलग रंग जो है 3 रंग हो जाते थे। कभी जो है उसमें जो है वो जमुना जी की तरह, कभी गंगा जी, कभी सरस्वती, तीनों रूपों में, कभी दूध के जैसा। तो अलग अलग रंगों में कुएं में जो है जल निकलता था। और कुएं में विशेष रूप से इसके अंदर में ऐसा भी है कि आज भी 3 बजे के आसपास, 4 बजे प्रातःकाल घड़ी घंटाल का भी आवाज़ आती है। हमारे यहाँ पर 25 समाधि लगी हुई है। तो बोलते हैं कि शिव का वास या तो शमशान में होता है या कैलाश में। तो शमशान कैसा होना चाहिए? पवित्र शमशान। जैसे दुधेश्वर मंदिर, श्रीमंत गरीबगिरी जी महाराज, श्रीमंत जो है आपका जो ये विशेष रूप से जो अपने श्री महात्मा इलाची गिरी जी महाराज है। तो कई संतों की जीवित समाधि है, तो उनके भी कई प्रकार का चमत्कार है। शिवाजी महाराज ने जो है इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, तो उनके द्वारा बना हुआ हवन कुंड वगैरह है। उसके बाद में धर्मपाल गर्ग जी जो है इस मंदिर का भी वर्तमान में जीर्णोद्धार करवाया। तो ऐसे ही कई प्रकारों का जो है यहाँ परंपरा भी है, कहानियाँ भी है, और वो घटना जो है सत्य घटनाओं पर आधारित जो है सारी चीज़ जो है दुधेश्वरनाथ मंदिर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर घटित हो चुकी है। और अभी भी बहुत जो है लोगों के प्रतिदिन कोई न कोई नया चमत्कार लोगों के साथ में होता रहता है जी। जैसे अभी आपने जूना अखाड़े के बारे में बात करी, तो ये जूना अखाड़ा होता क्या है और क्या ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है? ये जूना अखाड़ा का मतलब ये है कि हमारा श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा है। ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह है। नेपाल में, श्रीलंका में, बहुत देशों में, हमारा करीब 16-17 देशों में शाखा है। तो जूना अखाड़े का 52 मेंबर होता है, उसका सभापति अध्यक्ष वगैरह होता है। जैसे अभी वर्तमान में मैं भी प्रवक्ता हूँ जूना अखाड़े का। श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज जो है वो जूना अखाड़े के संरक्षक है। अखाड़ा का मतलब होता है कि एक संस्था, जैसे मान लीजिए आजकल राजनीतिक पार्टी होती है, कांग्रेस है, बीजेपी है, ऐसी जो संस्था होती है। तो प्राचीन समय से, आज से हजारों साल पहले, एक 2200 साल पहले से जूना अखाड़ा है। तो पहले अखाड़ा जो है एक तो होता है पहलवानों का अखाड़ा, ये होता था धर्म का अखाड़ा। जब देश में कभी किसी भी प्रकार का जो है मुगल है, अंग्रेज है, जब आक्रमण करते थे तो धर्म का रक्षा के लिए हमारे नागा लोग होते थे। तो इसलिए उस अखाड़े की परंपराओं में, जो नागाओं का परंपराओं में हम लोग सभी आते हैं। तो इसलिए जूना अखाड़ा मतलब एक संस्था है, और संस्था के अधीन जो है हम लोग सभी उसमें कार्य करते हैं जी। पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरी जी ने मंदिर के इतिहास के बारे में जो भी जानकारियां दी वो यकीनन इस ऐतिहासिक मंदिर की भव्यता को दर्शाता है। मंदिर की भव्य साज सजावट देख वाकई में मन आनंद से रोमांचित हो उठा। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।